हेलो फ्रेंड्स। आज हम जो एक मेडिकल नेग्लिजेंस केस के बारे में बात कर रहे हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट केस है, क्योंकि यहाँ पे जो इशू रिलेटेड है, ये डिस्कशन हुआ नेग्लिजेंस के बारे में, और ये केस भी नेग्लिजेंस के ऊपर ही हुआ। यह केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंटली इस पे अपना डिसीजन दिया 25 अक्टूबर को, और उससे पहले ये नेशनल कमीशन में चला था 2005 से, और ये इनिशियली केस है स्टेट काउंसिल पंजाब का। कंप्लेनर ने कहा कि जभी भी मेरा जो बच्चा था उसको टोसिस थी या ड्रूपिंग आईलिड्स थी, डॉक्टर ने सर्जरी कंडक्ट की, लेकिन टोसिस इम्प्रूव नहीं हुआ और डिटीरियोरेट हो गया। हालांकि ये बहुत छोटी सी सर्जरी थी, लेकिन डॉक्टर ने नेग्लिजेंटली इसको किया, जिसके कारण इसकी प्रॉब्लम बढ़ी और बाद में मुझे इलाज दूसरी जगह कराना पड़ा और बहुत ज़्यादा मेरा खर्चा लगा। और इन्होंने कंपनसेशन डिमांड किया 15 लाख रुपए और 4.5 लाख रुपए जो इनका इलाज लगा उस पे। डिफेंस में डॉक्टर्स ने बोला, डॉक्टर जो है वो क्वालिफाइड ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, 3 साल का उसका एक्सपीरियंस था, और पिछले इन 3 सालों में उन्होंने इसी इंस्टीट्यूट में 74 टोसिस की सर्जरियां की है। जो करेक्शन है और रिकरेंस है टोसिस की, ये बहुत ही कॉमन कॉम्प्लिकेशन है कंजेनाइटल टोसिस की। ये दोबारा ठीक हो सकती थी माइनर सी सर्जरी के साथ, लेकिन पेशेंट ने अपना जो फॉलोअप है वो अपनी मर्जी से दूसरे हॉस्पिटल चला गया, जिसके कारण हम ये काम नहीं कर पाए। जब ये केस स्टेट काउंसिल में चला, उन्होंने देखा कि डॉक्टर क्वालिफाइड है, कंप्लेनेंट किसी भी तरीके से प्रूव नहीं कर पा रहा कि डॉक्टर ने केयरलेसनेस की है या इंस्टीट्यूट कहीं पे भी नेग्लिजेंट है, तो इन्होंने केस को डिसमिस कर दिया। इस रिजल्ट से एग्रीव्ड होके पेशेंट पार्टी नेशनल कमीशन में गई और उन्होंने वहां पे केस डाला। नेशनल कमीशन ने ऑब्जर्व किया कि सर्जरी से पहले जो पेशेंट की विजन थी वो 6/9 थी, लेकिन सर्जरी के बाद थोड़े टाइम बाद पेशेंट की विजन 6/18 होगी। जो टोसिस था वो पहले मॉडरेट था, लेकिन अब टोसिस सीवियर हो गया है, और पहले पेशेंट को कभी भी डबल विजन की प्रॉब्लम नहीं थी, जो अब सर्जरी के बाद हो गई है। तो नेशनल कमीशन ने माना कि कहीं ना कहीं डॉक्टर ने जो ट्रीटमेंट दिया है उसमें नेग्लिजेंस रहा है। जैसे आप कह रहे हो कि रिपीट सर्जरी से ठीक हो जाता, तो आपने रिपीट सर्जरी नहीं की, इसलिए आप केयरलेस हो, और इन्होंने 3.5 लाख रुपए कंपनसेशन के तौर पे अवार्ड कर दिए। एग्रीव्ड होके डॉक्टर्स, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स बोले, जैसे कि इन्होंने कहा डिटीरियोरेशन अगर किसी भी पेशेंट की कंडीशन होती है, आप कोई भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं या आपने कोई भी सर्जरी की, उसके बाद यदि पेशेंट की कंडीशन डिटीरियोरेट होती है, तो ये जरूरी नहीं कि जो आपने ट्रीटमेंट दिया है या जो सर्जरी आपने की है वो इनएप्रोप्रिएट थी या आप उसमें नेग्लिजेंट है। मतलब अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं और उस ट्रीटमेंट से पेशेंट की कंडीशन डिटीरियोरेट होती है, तो उसको नेग्लिजेंस नहीं माना जाता, जब तक डॉक्टर का एक्सपेक्टेड होता है कि रीजनेबल केयर दे रहा है। वो पेशेंट की ड्यूटी है उसको प्रूव करे कि डॉक्टर ने रीजनेबल केयर में कहीं ना कहीं कमी रखी है। अगर वो प्रूव नहीं हो रहा, तो ऐसे में उसको नेग्लिजेंस मानना इज बिट डिफिकल्ट, और उस पर कोई एक्शन लेना नहीं होना चाहिए। इस पे ऐड करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पुराने डिसीजंस को लेके बोला कि नेग्लिजेंस के लिए 2 कंपोनेंट सबसे जरूरी है। नंबर 1 इज क्वालिफिकेशन, और दूसरी, जब वो फेल हो जाता है, एक रीजनेबल स्किल एक्सरसाइज करने में। यदि इन दोनों चीजों में से अगर कोई एक चीज आप प्रूव कर पाते हो, तो आप उसको ये कहेंगे कि भाई डॉक्टर नेग्लिजेंट था। और इस केस में ये दोनों कंपोनेंट कहीं पे भी क्राइटेरिया जो है पेशेंट प्रूव नहीं कर पा रहा। तो यह कहना कि चीजें खुद बोलती है रेसिप्साइल लिक्विटर लगा दो इज नॉट एप्लीकेबल हेयर। यहाँ पे कोई नेग्लिजेंस एस्टेब्लिश नहीं हुई, और इन्होंने जो नेशनल कमीशन का ऑर्डर था उसको कैंसिल कर दिया। टेक होम मैसेज की बात करें फ्रेंड्स, एसेंशियल कंपोनेंट जो नेग्लिजेंस के हैं वो होते हैं, एक तो क्वालिफिकेशन एंड एक सेकंड स्किल। क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, जैसे बीइंग ए सर्जन, जो आपके करिकुलम में पढ़ाया गया है वो आप कर सकते हैं। अगर आप हिस्टेक्टमी कर रहे हैं तो आप वहां के लिए क्वालिफाइड नहीं है। जो कुछ चीजों को हम सुपर स्पेशलिटी बोलते हैं, बट एक्चुअल में वो सुपर स्पेशलिटी नहीं है, वो सब स्पेशलिटी मानी जाती हैं, जैसे कि एमसीएच। एक जनरल सर्जन अगर उसको न्यूरो की ट्रेनिंग दी गई है तो ये रोल का काम कर सकता है। तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि मैं इस चीज के लिए क्वालिफाइड हूँ। तो आप अगर वो काम कर रहे हैं तो उसको लैक ऑफ क्वालिफिकेशन नहीं माना जाएगा। जैसे कि एक गायनेकोलॉजिस्ट हिस्टेक्टमी कर सकता है, बट एज ए सर्जन
यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू डू हिस्टेक्टमीज। तो वहां पे थोड़ा सा दिक्कत आती है। और हम कभी भी जब काम करते हैं तो एक रीजनेबल स्किल जरूर होना चाहिए। अगर वहां पे रीजनेबल स्किल की कमी है, जो एक नॉर्मल बंदा जिस तरीके से ट्रीट करता है, आपने अगर उस तरीके से ट्रीट नहीं किया, तो वहां पे हम रीजनेबल स्किल की एक डेफिशिएंसी मानते हैं। अगर इन दोनों कंपोनेंट में से कोई एक भी कंपोनेंट प्रूव होता है, तो आप नेग्लिजेंट है एंड आपको नेग्लिजेंट माना जाएगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, कभी भी कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो या पेशेंट की कंडीशन डिटेरियोरेट हो रही है, आपने ट्रीटमेंट दिया बेटरमेंट के लिए, लेकिन पेशेंट डिटेरियोरेट हो गया या उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन होगी जो एक नोन है, दैट इज नॉट एन नेग्लिजेंस। उसको पेशेंट हमेशा यही कंसीडर करता है कि डॉक्टर ने ट्रीटमेंट ढंग से नहीं दिया, उन्होंने नेग्लिजेंट किया। इस ऑर्डर की कॉपी साथ में लगा के हम ये इजिली प्रूव कर सकते हैं कि हम नेग्लिजेंट नहीं थे। फ्रेंड्स, कभी भी जब हायर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सबसे हाईएस्ट कोर्ट है, अगर आप सबसे हाईएस्ट कोर्ट का डिसीजन इन चीजों पे लगाते कि भाई ये ऐसी प्रॉब्लम हुई है और ये एक नॉन कॉम्प्लिकेशन है या यहाँ पे डिटेरियोरेशन हुई है, मैंने मेरे रीजनेबल स्किल लगाए थे जो एक एवरेज स्किल्स थे, वहां पे आप इस केस को लगा के अपने एक ऑलरेडी एक ज्यादा वेटेज ले सकते हैं और इसको आप इजिली अपनी फेवर में करने का प्लान कर सकते हैं। हमेशा ये कंप्लेनेंट की ड्यूटी होती है कि वो प्रूव करे कि डॉक्टर गलत है, कैसे गलत है, और डॉक्टर की ड्यूटी होती है कि वो प्रूव करे कि मैंने जो कुछ किया है दैट वाज एक्सेप्टेबल एज पर द मेडिकल नॉर्म्स। तो अगर आप वो प्रूव कर रहे हैं और कंप्लेनेंट प्रूव नहीं कर रहा, तो आप इसको लो, केस लो की तरह बना के आप इसका रेफरेंस दे सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे मेल आईडी पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो या कमेंट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि लो के वर्ड्स पर डॉक्टर को पता हो और वो आराम से अपनी प्रैक्टिस कर सके। और इस केस को जितना आप वायरल करें उतना बेटर रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।